जय हिंद जय भारत। मैं रेवल सदानंद पटेल। एक छोटा सा मसला नहीं है, जीवन भर की पूंजी का मसला है। ये परिवार जो आप देख रहे हैं कैमरे में, मैं चाहूंगा आप सबको दिखा दें। ये वो लोग हैं जो 2007 से पीड़ित है, विक्टिम्स है। इन्होंने गीतांजलि रेसिडेंसी, अगर आप देखिए ये ब्रोशर दिखाया जा सकता है आपको, ये वो ब्रोशर जो संजय घई नाम के एक बिल्डर ने इनको बेचा था। स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, कम्युनिटी सेंटर, ट्रैक और टेबल टेनिस कोर्ट वगैरह सारी फैसिलिटीज दिखा के तब के जमाने में एक अच्छा राजस्व इन्होंने उत्तराखंड की सरकार को भी दिया। लेकिन 2017 में आप ये जाने कि पतंजलि ने बहुत सारी चीजों का वहां अधिग्रहण किया या परचेज किया, और ये बिल्डर संजय घई रातों रात ये जमीन बेच के गायब हो गए। और इनके साथ जो सपने किया गया था वो सब बीच अदर में छोड़ के भागे। वो अभी तक अंडरग्राउंड है, मैं आपको बताऊं, अभी तक अंडरग्राउंड। हम उनको भी ट्रेस कर रहे हैं। अब उनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमा भी दर्ज कराने की हमारी पूरी तैयारी है। उनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमा दर्ज कराएंगे, 506 का भी, 420 का। आप देखें कि पतंजलि ने जब ये बाकी जमीन खरीदी तो उस रजिस्ट्री में लिखा हुआ था कि 18 मकान यथावत रहेंगे। उन 18 में से 5 मकान मालिक आपके साथ बैठे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो क्या इनको मतलब नोटिस किस बात का मिलना था? इन्होंने कोई पतंजलि से खरीदा बेचा थोड़ी है। जिस तरह इन्होंने जमीन खरीदी है उसी तरह पतंजलि वालों ने भी जमीन खरीदी है। ये उनके पड़ोसी हैं, ये उनके पड़ोसी। ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर बोला जाए, दे आर द बेनिफिटेड एंड बोनाफाइड नेबर्स ऑफ द कैंपस गीतांजलि रेसिडेंसी। बाद में गीतांजलि रेसिडेंसी का नामो निशान हटा दिया गया और आज पतंजलि योगपीठ हो गया। अब प्रॉब्लम आई जब लॉकडाउन में, जब हम सफर नहीं कर सकते थे तो इनके मकानों में 12 फीट की दीवारें ला दी गई। इनके घर के सामने इनकी सड़क को बंद कर दिया गया और 12 से 14 फीट की, आपने देखा होगा, आपको तमाम सबूत भी मिलेंगे, सब बंद कर दिए गए। इनके बिजली के मीटर उखाड़ दिए गए, इनके सीवेज के कनेक्शन डिस्ट्रॉय कर दिए गए, इनके इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स तोड़ दिए गए। और तत्पश्चात से लगातार इनको कोई ना कोई थ्रेट मिले जा रहा है कि ना ये अपने घरों में जा सकते हैं। मेन कैंपस में जो मुख्य दरवाजा है वो पतंजलि वालों का है, वो बहुत अनकोऑपरेट करते हैं। दूसरी बात है, कोई जाते हैं इनके परिवार से, उनकी वीडियोग्राफी करते हैं। मतलब अपने ही घर में हम जा रहे हैं, अब हम अपने घर में प्रवेश भी नहीं कर पा रहे हैं। कई तरह के प्रेशर करके इन्हें जबरदस्ती इनके प्रॉपर्टी को लेने की या दान में देने की बात की जा रही है। बाकी बात अगर आप इन सबसे पूछें तो विस्तृत जानकारी आपको। अगर कुछ और से बात करते हैं जी। ये देखिए, हमारे यहाँ 2007 से मकान, सोसाइटी तो और भी पुरानी है, लेकिन 2007 से वहाँ पे रहते हैं। किसी ने 2009 में लिया है, 10 में लिया है, 11-12 में लिया है। पतंजलि ने 2017 में लिया है। 18 से यूनिवर्सिटी बनना शुरू हुआ है। देखिए, की बिल्डिंग दिख रही है, साइड में बिल्डिंग है, पूरे मकानों को 10 फीट गड्ढे में दबा दिया गया है। रोड गया, बिजली गया, पानी गया, सीवर गया, रहना तो दूर की बात है वहाँ पे। पतंजलि का मेन मकसद क्या है कि वहाँ पे कब्जा करके इन लोगों को भगा दो। ये तो अच्छा हुआ कि हमने बहुत प्रशासन से 2-3 साल लड़ाई लड़ी है। हमने तहसील लेवल पे बहुत काम किया, लेकिन उससे कोई काम नहीं हुआ। लास्ट में हम कोर्ट गए, नहीं तो हमारे मकान रात में धराशायी कर दी जाते, और हम आज ढूंढते रहते कि हमारे मकान कहाँ है। तो मैं बाकी मेंबर्स को बोलूंगा कि आप उनसे बाकी डिटेल आप पूछिए कि हम कोर्ट में गए कहाँ। अब माता जी से बात करते हैं। माता जी, आपने कब प्रॉपर्टी है? 13 साल हो गया मकान लिए। हम वहाँ जाते थे, हर महीने जाते थे रहने के लिए। तो अभी कैसे पता चला कि आपको वो नहीं आते जाते थे ना, हर महीने जाते थे। हमारा बेटा आता जाता था। ये जब लॉकडाउन हुआ उसके अंदर नहीं जा पाए तो मतलब यूनिवर्सिटी आता। उसके बाद मेरे बारे लाइट, सिल्वर, पानी सब मैंने पता कर जिसमें हमारा रास्ता था वो भी बंद कर दी। रास्ता बार मिट्टी डाल सारी। अब क्या कर सकते हैं? 2007 में हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। गीतांजलि रेसिडेंसी था, इसके अंदर क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, मंदिर, पार्क सब कुछ था। इसके अंदर जो है, जब बिल्डर ने संजय घई थे, उन्होंने उनसे हमने 2007 में लिया था, 10 में इसकी रजिस्ट्री करवाई थी। उसके बाद जो है 2016 के अंदर बाबा रामदेव ने ये प्रॉपर्टी परचेज करी है और 17 या 18 के अंदर काम शुरू करवाया। उसके अंदर जो है, जब हम वहाँ पे इनके पास गए तो उन्होंने वहाँ को बोला कि हमने प्रॉपर्टी जो है ये ले ली है और इसके अंदर जो है हम आपकी मकान नहीं छेड़ेंगे, आपके रास्ते नहीं छेड़ेंगे। इनकी बिल्डिंगें साथ में हमारे बनती रही, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब ये लॉकडाउन हुआ है 2019-2020 के अंदर, तब इन्होंने जो है लगातार फटाफट काम करना शुरू किया। आप देखेंगे 2020 के अंदर जो है इनकी बिल्डिंग अभी बन रही है, तैयार नहीं हुई है। हमने फरवरी के अंदर 2020 में कंप्लेंट की थी। 2020 नवंबर महीने में इनकी बिल्डिंग तैयार नहीं थी। अभी इन्होंने फटाफट के लॉकडाउन के अंदर सारे रास्ते हमारे बंद कर दिए, 25 फुट की रोड डाल दी। ये हमारे बिजली के कनेक्शन लगे हुए थे, इन सारे बिजली के मीटर इन्होंने करवा दिए।
उसके अंदर जब हम दोबारा लगवाने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि बाबा जी से एनओसी लेकर आइए। उसके बाद जो है ये नक्शा है इनका यूनिवर्सिटी। अभी आपने कुछ बड़ा वाला नक्शा दिखा रहे थे जिसमें आपकी रेसिडेंसी हाँ जी, ये रेसिडेंसी हटा दिया गया। उसी का है, उसी का ये छोटा पार्ट है, ये नक्शा वही है। जरा जूम करके दिखा दीजिएगा। ये नक्शा वही है। यहाँ पे जो है ये पार्ट दिखा रहे हैं, ये जगह पे ये पार्ट नहीं है। यहाँ हमारी प्रॉपर्टियां हैं, 5 मकान हमारे यहाँ पर हैं। ये बाबा जी की सोसाइटी के सामने, मतलब ये जो बिल्डिंग के सामने हमारे पार्ट जो दिखाया यहाँ पे हमारे मकान है और आज भी है। इन्होंने HRD को ये नक्शा पास कराने के लिए दिया है। जब हमने इनका नक्शा RTI से निकलवाया तब हमें पता लगा कि बाबा जी तो ये मकान ही प्लेन करने के चक्कर में है, ये रातों रात जमीन प्लेन कर देंगे और ये कोर्ट में लड़ते रहेंगे। ये नए वाले नक्शा के हिसाब से उसमें आपकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, इनके ये HRD से पास करवाए थे कि इस प्रॉपर्टी के अंदर इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये बाबा जी ऐसा करके इसको पास करवा रहे हैं और जब हमें पता लगा कि ये ऐसा करने हमने HRD को मेल भी किया है, राष्ट्रपति को भी लेटर लिखा है, आपका PM साहब को भी लिखा है, CM साहब को भी कंप्लेंट की है, बट कहीं से हमारा कोई नहीं किया। अभी तक कोई नहीं। मेरा भी यहाँ पर एक मकान है, हमने 2009 में खरीदा था। तो उसके बाद अब ये यहाँ पर इसमें जब हम अभी पीछे में लॉकडाउन से पहले वहाँ पर गया था तो हमारा मकान ठीक ठाक थे। लॉकडाउन के बाद जैसे ही मैं पहुंचा तो मैं देख के हैरान रह गया। हमारे सीवर के कनेक्शन पूरे काट दिए गए और बिजली का बिल भी उतर चुका था वहाँ पर और मेरे सारा सरकारी वजह से चोरी हो रही थी। उसकी मैंने FIR भी करी, थाने में रिपोर्ट भी लिखाई, लेकिन कुछ भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा इसमें आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। ना ये कांग्रेस इसमें ना इन्वॉल्व है, ना BJP इसमें इन्वॉल्व है। ये एक हमारा अपना पर्सनल मकान है और जो हमने जिंदगी की मेहनत की कमाई के मिल था और जिसको ये अभी हमारी सारी मेहनत की कमाई जा रही है, हमें इतना दूर है तो हमारी इसमें भारत सरकार इसमें हमारी मदद करे और हमें हमारा मकान वापस दिलवाया जाए और हमारे रास्ते मैंने 2017 में लिया था ये मकान। सारे लोग ये कह रहे थे आपने रामदेव जी को देख के ही मकान बाद में लिया। पहले तो आप रामदेव जी के पेपर देखिए, उसके अंदर आपको पता चलेगा इन्होंने कब खरीदा और हमने कब खरीदा। आपने कब खरीदा बाबा रामदेव का? तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर पता चल जाएगा, क्योंकि ना हमने उनको देखे, हमने तो पीसफुल एरिया था, बढ़िया था, दिल्ली वाली दिल्ली कभी जाएंगे ऐसे बढ़िया माहौल में रहेंगे। हमें क्या पता था कि साथ में आतंकी वाले ही इस पे अपना करना शुरू करते हैं। बाद में हमें पता चला कि इन्होंने ना ये बनाना शुरू कर दिया। हमने इससे पूछा कि भाई ये क्या बंदा है, उन्होंने बताया कि रामदेव जी ने इसको खरीदा। तो उनके कुछ बंदे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आपके कुछ वो नहीं करना, हम किसी बिल्डिंग वगैरह बनानी है और आपके इसमें कोई डिस्टर्बेंस कुछ नहीं होगा, आप जैसे वैसे। बाद में पता चलता है कि इन्होंने बिल्डिंग तैयार करके 2020 को जब हम जनवरी में गए हैं तो इन्होंने हमारे वॉल जो होती है बाउंड्री वॉल तोड़ के अंदर सीमेंट गाड़ियां इनकी खड़ी रहती थी, हमारे पोल गैप करके माल डालते। जब हमने उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है, कहने लगे कि हम ना इसको रिपेयर करवा देंगे, आप बेफिक्र हो जाओ। फरवरी जैसी बीता है, मार्च के लॉकडाउन के अंदर इन्होंने दिन रात एक करके कम से कम तो 7-8 फुट तो रोड पर हो गई है। पीछे की खिड़कियां वगैरह सब बंद कर दी गई हैं। हमने वहां पे जाके देखा, उसके बाद वहां पे कॉल किया, पुलिस को बुलाया, पुलिस के सामने रोड बन गई है। अभी कॉन्क्रीट की रोड भी तैयार हुई एक साइड की, हमने इसको बुलाया और ये बोला क्या क्या हो रहा है ये ना, कोई बात नहीं है, हम रुकवा देंगे। जैसे हम दिल्ली आए उसके बाद दूसरी तीनों तरफ से सारी कॉन्क्रीट की रोडें उन्होंने तैयार कर दी है। ना इसके अंदर SDM, पुलिस, DM कुछ किसी ने कुछ कार्रवाई नहीं की, क्योंकि नमामि बंसल जी हैं उसके SDM थी, उन्होंने इसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया है। बार बार मैं यही कहती थी, हमें 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे इन्होंने बताया कि भाई अपने पेपर जिसकी तफ्तीश चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। पुलिस कहती है कि ये भाई जमीन भूमिगत मामला है, ये तहसील देखेगी। बताइए इसके अंदर एक काम कॉलोनी में कितने घर होंगे? इसके अंदर लगभग 150 मकान थे पहले, 156 के 150 मकान थे, लेकिन उसमें से काफी मकान ये पतंजलि योग कुछ खरीद चुका है और उसमें सिर्फ लास्ट में 18 मकान थे, जिसका उन्होंने रजिस्ट्री में भी लिख के दिया था, जिससे उन्होंने जमीन खरीदी थी कि ये 18 मकान इसमें यथावस्थ रहेंगे, हमने बेचे हुए हैं तो इनको कोई ना छेड़े। उसमें उनकी रजिस्ट्री में मेंशन है, पतंजलि की योग की रजिस्ट्री हुई है उसमें मेंशन है कि 18 मकान यथास्थ ऐसे ही रहेंगे जो कि पहले बिके हुए हैं। लेकिन उसके बाद वो मकान भी उन्होंने जैसे तैसे किसी से ले लिए। लेकिन अब हमारे 5 मकान बीच में हैं जो ये अपने उसमें पार्क, इसको अपने नक्शे में पार्क दिखा चुके हैं उसको, और कि ये मतलब रात को कभी भी फ्लैट हो जाए तो हमें कोई हमारी जमीन वहाँ थी नहीं थी, इसका कोई हमारे पास सबूत ना हो। इसलिए हमने आज सबसे इसलिए हमने मीडिया को संपर्क किया, हमने अपना किया कि
हमारी सुनवाई कीजिए। हमारी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई है, तो इसको जरा हमारे लिए हमारी थोड़ी मदद कीजिए। यही भारत सरकार से हमारा अनुरोध है कि कृपा करके हमारे इस मैटर को जरा प्रायोरिटी पे लिया जाए और हमारी जीवन भर की मेहनत की कमाई में हमारा ध्यान रखा जाए और हमारा कब्जा में वापस दिलाया जाए। धन्यवाद।